सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। किस तरीके से शैतान के भेड़िए जो हैं वो चर्च के अंदर इस तरीके का संदेश दे रहे हैं जो कि भेड़ों को भटका देने वाला संदेश है। एक बहन चर्च में जो कि पास्टर की बीवी थी, और वो बहन मुझे बोलती है कि भाई ऐसे लोग, ऐसे भेड़िए ऐसी गुमराह कर देने वाली शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि हम गुमराह हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो आपने सुना होगा कि बहुत पहले की बात है कि भेड़ की खाल में भेड़िया, ये बहुत समय पहले की बात है कि भेड़ की खाल में भेड़िया, इसका क्या अर्थ था मैं इसको छोटे में बताऊंगा और आप इसको कृपया करके समझें। एक चरवाया था, उसके पास कुछ भेड़ें थी और उसके बीच में एक ऐसा भेड़िया जो कि भेड़ के जैसा लगता था, और भेड़ की यानी कि कहेंगे कि भेड़ की खाल में भेड़िया। और वो भेड़िया जो था हर रोज एक भेड़ को खत्म करने लगा, और भेड़ की खाल ओढ़ के भेड़िए ने भेड़ों को खत्म कर दिया, खा लिया। आज इसी तरीके से आज कुछ पास्टर के रूप में भेड़िए हैं और जो इस तरीके की शिक्षा देते हैं जो बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। मैं कृपया करके सभी मसीह समाज से और उन चरवाहों से, पास्टरों से, चरवाहे का अर्थ भी पास्टर ही होता है, लीडरों से, पास्टरों से, अगुवों से, बिशप से, मैं कृपया करके हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आप सच का साथ दें और ऐसे लोगों से पूछ लें कि ये बाइबल के अंदर भाई कहां लिखा है। और इससे मैं बड़ा आघात हूं और मैं सभी मसीह बहन भाइयों को सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी आप इस तरीके की शिक्षा सुने तो घबरा ना जाना, क्योंकि ऐसा अंत के समय में होगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे भेड़िए चर्च के अंदर संदेश दे रहे हैं, और विशेष करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम मीडिया जो जिसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर फायदा उठा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की शिक्षा देते हैं, क्योंकि एक ग्रुप है ये, और ये वाला जो ग्रुप है ये शैतान की ओर से है। मेरी एक बहन है जो स्पेन में रहती है, उसने बताया कि मुझे प्रचार करने के लिए बोला गया, लेकिन वो प्रचार जो था सीक्रेट सोसाइटी का प्रचार था, इसलिए मैंने मना कर दिया। आज ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए बोला जा रहा है। आप देखिए, ये लोगों का कार्य है कि परमेश्वर के, इन शैतान के भेड़ियों का कार्य है कि परमेश्वर के विश्वास से भटका दिया जाए, इनको गुमराह कर दिया जाए। आप कृपया करके इसको देखिए और सुनिए। पहला कुरिन्थियों 14 और 2, मैं इसको रहस्य के साथ बताऊंगा और ये किस तरीके से पेश कर रहे हैं, मैं इसको रहस्य के साथ बताऊंगा, और ये शैतान के भेड़िए इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से प्रूफ करते हैं। और ये चाहते हैं कि विश्वासियों का जो विश्वास है वो डगमगा जाए और गुमराह हो जाए। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो,
परंतु अधिकतर मैं यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। यदि भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी इससे बढ़कर है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, या किसी को अन्य भाषा का वरदान नहीं है, या चंगाई का वरदान नहीं है, या ऐसे 9 वरदान हैं पवित्र आत्मा के। यदि उनमें से आपको ऐसा विश्वास है कि मेरे पास कोई भी दान नहीं है, पर लेकिन आप यीशु मसीह की सच्चे मन से प्रभु जानकर अंगीकार किया है, दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह से थर-थर कांपती हैं। ऐसे नहीं, लेकिन सच्चे भक्त की तरह सच्चे मन से यदि आपने पश्चाताप किया है और यीशु को उद्धारकर्ता करके माना है, तो आप निश्चय ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, चाहे आप 9 वरदान आपके पास हो या ना हो। तो यहां पर एक बात यह आती है कि अन्य भाषा जो दिया जाता है अपनी उन्नति के लिए दिया जाता है, और ये अन्य भाषा का जो वरदान है, जैसे पौलुस यहां पे बता देते हैं साफ साफ कि ये परमेश्वर से बातें करने का वरदान है, और ये किसी की समझ में नहीं आता, और इसलिए शैतान इससे चिढ़ता है, और जितने शैतान के भेड़िए हैं वो भी इससे चिढ़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये अन्य भाषा जो आज बोली जाती है वो अन्य भाषा नहीं है, वो जिब्रीस है। तो मेरे प्रियो, जो अन्य भाषा बोलते हैं, पास्टर हो, लीडर हो, बिशप हो या विश्वासी हो, परमेश्वर के जन, सब परमेश्वर के जन हैं। जो अन्य भाषा बोलता है तो उनके मन में एक संदेह पैदा होता है, कि क्या हम ये अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, यानी कि पवित्र आत्मा का दान है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिब्रीश है या शैतान की ओर से है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर ऐसे लोगों को जवाब देना है। मैं 2 बातें अभी बताऊंगा। पहली बात है ये कि ऐसे भेड़ियों को आप जवाब देना, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो जो सच्चे हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये वचन पढ़ाता हूं। और उनसे भी आप पूछ सकते हैं, क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? वो एक ही परमेश्वर है, पर लेकिन उनके कार्य अलग तरीके से दिए गए हैं, इसलिए मैं बता देता हूं। कृपया करके मत्ती अध्याय 7 और आयत 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यहां पर प्रभु कहते हैं कि जो कोई ढूंढेगा उसे मिलेगा, जो कोई खटखटाएगा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो आप कहो कि मुझे कार दे दो, आप कहो मुझे ये दे दो, वो दो, यहां पे ऐसी बातें नहीं हो रही, क्योंकि प्रभु कभी भी अमीर होने के लिए नहीं कहते, वो हमेशा आत्मिक बातों के लिए बोलते थे कि तुम आत्मिक चीजें मांगो, स्वर्गीय चीजें मांगो, इस तरीके के प्रभु बोलते थे। तो देखो यहां पे बोलते हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? मेरे प्रियो, उनको जो शैतान के भेड़िए हैं और वो कहते हैं कि ये जो आज अन्य भाषा बोली जाती है वो जिब्री से है और शैतान की ओर से है, तो उनको बोलना कि भाई हमने तो विश्वास के साथ यीशु मसीह से मांगा है, यीशु के नाम में मांगा है, और पवित्र आत्मा का जो दान है वो मांगा है, तो यहां पर हमारे को शैतान कैसे दे सकता है?
पहली बात है, क्योंकि हमारा विश्वास है, मैं अन्य भाषा बोलता हूं और मेरी बीवी भी अन्य भाषा बोलती है, और इस तरीके की अन्य भाषा बोलते हैं जो हमारे कुछ समझ में भी आता है, और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। कई बार अन्य भाषा बोलने का बड़ा फायदा होता है, हम घंटों तक प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में, और वो जो शब्द होते हैं वो आत्मिक शब्द होते हैं। उनसे कई बार क्या होता है कि घर के कलेश, संकट, दुख, मुसीबत टल जाते हैं। और अभी पिछले समय में हम थोड़ी बहुत बीमारी आ जाती है, तो लेकिन वो थोड़े 15-20 दिन हो गए तो वो ठीक नहीं हो रही थी, और डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर रहे थे। तो मेरी बीवी ने अन्य भाषा में प्रार्थना की, और जब अन्य भाषा में प्रार्थना की तो वहां से जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी तकलीफें थी, बुखार से संबंधित जो चीजें थी वो एकदम से निकल गई, और हमें मालूम हुआ कि वातावरण जो है वो साफ सुथरा हो गया है। तो इस तरीके से परमेश्वर से ये बातें करते हैं हम। जैसे बाइबल बताती है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और उसकी कोई नहीं समझता, शैतान भी नहीं समझता, मनुष्य भी नहीं समझता। इसलिए शैतान के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि परमेश्वर हमें हमेशा अच्छी वस्तुएं देते हैं। जब पवित्र आत्मा का जो दान हमने मांगा है तो हमें निस्संदेह जो अन्य भाषा बोलते हैं उनके लिए है, और जो निस्संदेह करके कहना कि हम यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का जो दान है वो अन्य भाषा का जो दान है हमारे पास, या अन्य जो दान है वो पवित्र आत्मा के दान है। शैतान के लोग आपको इस तरीके से बोल सकते हैं कि आज जो है जिब्रीश बोली जाती है, लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, कभी भी ना पुराने समय में और ना नए समय में कभी भी शैतान ने अन्य भाषा नहीं बोली, और ना ही उसने किसी को अन्य भाषा का वरदान दिया। तो आज जो भेड़िए हैं, जो शैतान के भेड़िए हैं, उनका एक नया टारगेट है, नया एक शिक्षा है, इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का एक उनकी शिक्षा है। लेकिन अभी वो समय नहीं आया कि वो अभी पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो सकता। अभी उसको यानी कि मसीह विरोधी को, यानी कि उसके समय को अभी रोक रखा है। किसने रोक रखा है? पवित्र लोगों ने, पवित्र प्रार्थनाएं। जब तक धर्म का त्याग ना होगा, जब तक वो प्रकट नहीं होगा। और हे प्रियो, मैं सबसे आपको 2-3 चीजें मैंने बताई हैं कि बाइबल में ऐसे लोगों से पूछ लो कि कहां लिखा है। मैं ऐसे लोगों से जो भेड़ी हैं शैतान के, वो ये कहते हैं कि जिब्रीश है। जिब्रीश तो कोई बाइबल में है नहीं, लेकिन इनकी एक नई शिक्षा है, भटका देने वाली नई शिक्षा है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, और कहीं से भी बाइबल में प्रूफ करें तो मैं अन्य भाषा बोलना छोड़ दूंगा। मैं उनकी तरह नहीं हूं, वो कहते हैं मैं ऐसा दिखा दो कि यीशु मसीह ने कभी बोला था कि अन्य भाषा बोलने के लिए। जब मैंने उनको दिखाया कि अन्य भाषा के लिए यीशु मसीह ने कहा, तो वो शैतान के भेड़िए हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो कभी भी नहीं अपनी बात करेंगे। और उनको बता दिया था मरकुस 16:16, वहां पे यीशु मसीह पहले ही बोल गए थे कि उनमें चिन्ह होंगे और वो नई नई भाषा बोलेंगे। बहुत सारी चीजें वहां पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा। और वो कब पूरी हुई? यीशु स्वर्ग चले गए, इसके बाद पूरी हुई। तो ऐसे भेड़िए कहते हैं कि यीशु ने कभी नहीं बोला। मैं आपको कुछ चीजों को आगाह करता हूं, मैं पास्टरों को, लीडरों को और तमाम मसीह भाइयों को कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसी शिक्षा को तुरंत जवाब दें। और ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने कमेंट बॉक्स को बंद करके रखते हैं ताकि उनको कोई कमेंट ना कर सके। उनको कमेंट अगर करेंगे लोग तो इतने कमेंट करेंगे कि उन पर चलेंगे भी नहीं। तो ऐसे शैतानी भेड़ियों से आप सावधान रहें और उनको अनसब्सक्राइब करें, उनको ना सुने, क्योंकि जितना आप उनको सुनोगे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो धीरे धीरे बहुत सारे इस तरीके का गुमराह कर देने वाला प्रचार करेंगे कि भाई हम अन्य भाषा बोलें या नहीं। मैं आपको क्लियर बता दिया है कि परमेश्वर ने हमारे को वादा किया है कि मैं तुम्हें भली वस्तुएं दूंगा, तो उसने हमें भली वस्तु दी है, ना कि बुरी वस्तु। और शैतान ने कभी भी अन्य भाषा नहीं बोली क्योंकि उसको समझ में नहीं आती, इसीलिए वो चिढ़ता है। बाइबल साफ कहती है वो किसी के समझ में नहीं आती, ना मनुष्य के
और ना ही शैतान के। ठीक है, सबका मत वहां पे सब लिखा हुआ है। तो ऐसे भेड़िए, जो ऐसे भेड़िए हैं, उनसे सावधान रहें। और उनको पूछ तो सकते नहीं है कि उनके बॉक्स, कमेंट बॉक्स खाली उनके कमेंट बॉक्स जो होते हैं वो बंद रहते हैं, आप उनको कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनको कुछ भी नहीं पूछ सकते। लेकिन ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति जो है झूठा है और भटका देने वाली शिक्षा दे रहा है। उसके जो साथी हैं, उसके जो संगी हैं, इनका एक ग्रुप है, वो तो आपको कहेंगे कि ये अच्छी शिक्षा है, वो ग्रेट है, वो महान है, ये वो है, लेकिन वो तो उनके साथ हो चुके हैं। जय मसीह।